श्रीमद् भागवतम से पाठ स्कंद 1 अध्याय 15 द पांडवास रिटायर टाइमली, पांडवों की सामयिक निवृत्ति। सो देर इज रिटायरमेंट टाइमली एंड देर इज अनटाइमली। तो हमने पिछले अध्याय पढ़ा धृतराष्ट्र, उसका टाइमली रिटायरमेंट था, अनटाइमली को धक्के दे के निकालना पड़ा, भाई निकलो यहाँ से, बुढ़ापा आ गया है, कुर्सी छोड़ो अब तो, राजगद्दी। लेकिन पांडवगण बहुत बुद्धिमान मनुष्य थे और दे आर वेल प्रिपेयर्ड टू रिटायर टाइमली। खैर यहाँ पे विदुषी हमेशा पूछते हैं उनको रिटायर होना जल्दी है ना, ऑलवेज। सो जल्दी होने के बजाय वी शुड रिटायर टाइमली, लाइक दैट। सो दिस, ये जो अध्याय है इसमें हम यू कैन ऑल्सो गेट अ ग्लिम्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर द फ्यूचर एज यंग हाउस होल्डर्स। और वैसे इस अध्याय के प्रारंभ के अंदर अर्जुन का विरह भगवान श्री कृष्ण से, कि क्योंकि अर्जुन कल की क्लास की सुबह में बता रहा था बहुत पांडवों का और श्री कृष्ण का स्नेह पारस्परिक, भगवान कृष्ण इंद्रप्रस्थ आए थे। तो इस अध्याय के अंदर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से जो क्षण उनके साथ बिताए थे, उन्होंने उनसे उनको अनुग्रह प्राप्त हुए थे, कृपा प्राप्त हुई थी, फेवर्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, लाभ है ना, जो भी जीवन के अंदर प्राप्त हुआ था। तो इस अध्याय के अंदर अर्जुन उस सबको याद कर रहे हैं बहुत विरह के अंदर। तो हमने वैसे 4 श्लोक पढ़े थे, लेकिन फिर भी उनको रिवाइज कर लेंगे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। ऑल्सो वेलकम राम हरि प्रभु एंड हिज वाइफ साक्षी माता जी फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले बॉम्बे में थे ये, नाउ इज फुली प्लेस्ड इन बैक इन दिल्ली, राइट। सो वेलकम, इज वेरी ओल्ड डिवोटी। लेकिन कितने, यू स्पेंड 8 years इन मुंबई, 8 साल स्पेंड इन मुंबई, बट बैक होम नाउ, नॉट बैक टू गॉड हेड बट बैक टू दिल्ली। अरे हाँ। तो 15वां अध्याय हम कोशिश करेंगे 24 नंबर श्लोक तक कम से कम आज कंप्लीट करने के लिए। सूत उवाच एवं कृष्ण सखः कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नाना शंकास्पदं रूपम् कृष्ण विश्लेषकर्षितः। तो जस्ट टू रिवाइज, अर्जुन युधिष्ठिर महाराज अपने महल में थे और अनेक प्रकार के अपशकुन आसपास देख रहे थे, बड़े सारे साइंस, और कह रहे थे कि इतना समय हो गया, लगभग 7 महीने निकल गए, अर्जुन वापस नहीं आया, कोई संदेश नहीं आया, द्वारका भेजा था मैंने उसे। और जब युधिष्ठिर महाराज भीमसेन से बात ऐसे कर रहे होते हैं तो उसी में कौन आता है, अर्जुन लौट आता है। और अर्जुन के शरीर की सारी उसका मुख सूखा पड़ा होता है, पीला पड़ा होता है, शरीर कोई लश्टर नहीं होता। तो युधिष्ठिर महाराज उससे कई कारण पूछते हैं कि क्या हो गया तुम्हें, बीमार हो गए, तबीयत ठीक है, मन ठीक है, किसी से हार गए, ये वो कई कारण पूछते हैं। द्वारका में सब ठीक तो हैं, सबका हालचाल पूछने के बाद अंत में पूछते हैं श्री कृष्ण कैसे है ना। तो और इस प्रकार से जब वो सारे इतने क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर यह अध्याय समाप्त होता है। और अब अर्जुन कैसे उनकी प्रतिक्रिया होती है, क्या रिप्लाई किस प्रकार से होता है, तो वो यहाँ पे बताया गया। सूत उवाच, सूत गोस्वामी कह रहे हैं एवं कृष्ण सख कृष्णो, कृष्ण सख कौन है, अर्जुन, कृष्णो अर्जुन का भी एक नाम है कृष्ण, लाइक दैट, क्योंकि वो भी ब्लैक कॉम्प्लेक्शन के थे। तो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः है ना। तो एवं कृष्ण सखः कृष्ण, कृष्ण के सखा कृष्ण यानी अर्जुन जब अपने भाई राजा के द्वारा यानी युधिष्ठिर के द्वारा विकल्पिता पूछे गए इस प्रकार से, तो अर्जुन क्या हुआ, नाना शंकास्पदम रूपम कृष्ण विश्लेषकर्षितः। तो पहले ही वो दुखी था और इतने क्वेश्चन पूछे, और श्री कृष्ण का पूछते ही अर्जुन क्या है, उसको बहुत प्रबल अनुभूति होने लगी कृष्ण से सेपरेशन की, कि कृष्ण अब छोड़ के चले गए, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। तो ये उनकी दशा आगे बताई गई है। शोकेन शुष्यत्वदनाम हृत्सरोजो हतप्रभः विभुं तमेवानुस्मरन् न शक्नोत् प्रतिभाषितुम्
तो शोके न शुष्य वदन, शोक से क्या हो गया, अर्जुन का जो मुख था पूरा सूख गया। हृद सरोजो हत प्रभः, उसका जो हृदय रूपी तालाब था, है ना, सरोजो सॉरी सरोज है तालाब में उगने वाला कमल, सरोवर के अंदर उगने वाला कमल जैसा उसका जो मुख था बिल्कुल सूख गया। हत प्रभः, और हत मतलब जिसके शरीर से, हथ मतलब चुराया गया एक तरीके से, प्रभा मतलब उसके शरीर की कांति, हत प्रभः विभुम तमेव अनुस्मरण, तो उन भगवान को विभुम जो अत्यंत शक्तिशाली हैं, अनुस्मरण याद करते हुए, न अशक्नोत प्रतिभाषितुम, वो बोलने में कुछ समर्थ नहीं हो रहा था, बोल नहीं पा रहा था, कुछ भी मुंह से जबान नहीं, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे कि क्या बोलें। कृष्णेन संस्थभ्य शुचः पाणिना मृजनेत्रयोः परोक्षेण समुन्नत प्रणयोत्कंठ्य कातरः, तो नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से उन अश्रुओं को रोका। वो बहुत दुखी था अर्जुन, बहुत ज़्यादा, ही वॉज फीलिंग सो मच सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा, क्योंकि कृष्ण अब उनकी दृष्टि से ओझल थे और उनके लिए औत्कंठ्य कातरः, वो बहुत उनके लिए प्रेम के लिए उत्कंठा महसूस कर रहा था। सख्य मैत्रीम सौहृदम च सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपमग्रजमित्याह बाष्प गद गद या गिरा। फॉल डाउन, पुट ऑन द लैपटॉप। तो क्या याद कर रहा था, सख्यम भगवान श्री कृष्ण की सखा, उनका जो एज अ वेल विशर, एज अ फ्रेंड, मैत्रीम घनिष्ठ फ्रेंडशिप, सौहृदम उनके साथ जो सुहृद, एक्चुअली देखा जाए तीनों शब्द एक जैसे ही हैं, सख्य मैत्री सुहृद, बट दे हैव स्लाइट डिफरेंसेस, वो मुझे डिफरेंसेस याद नहीं है। सारथ आदिशु संस्मरण, और क्या याद कर रहा था, कैसे ज़्यादातर तो श्री कृष्ण रथ चलाते थे, कभी कभी अर्जुन भी रथ चलाता था, श्री कृष्ण बैठते थे, मित्रता है ना, कभी तुम गाड़ी चलाओ कभी वो चलाओ, है कि नहीं। तो उस प्रकार से नृपम अग्रजम इत्याह, तो अपने बड़े भाई अग्रज राजा को, युधिष्ठिर को, इत्याह कहने लगे बड़ी मुश्किल से, कैसे बाष्प गदयत गया गिरा, सांस ले रहे थे जोर जोर से और गला उनका रुंधा हुआ था, और फिर वो बोलने लगते हैं। तो जो है सब याद करने के बाद अर्जुन गोज इन अ कंप्लीट ट्रांस। तो अब जो ये आने वाले श्लोक हैं, लगभग 17 नंबर 16 या 17 नंबर श्लोक तक, ये अर्जुन की कंप्लीट कृष्णा कॉन्शियसनेस इन सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा, कृष्ण से विरह में उनकी प्रबल कृष्ण भावना के सिम्टम्स यहाँ पे हमें अर्जुन के अंदर पता लगेंगे। नॉर्मली विरह के लिए हम गोपियाँ, राधा रानी, इनका उदाहरण देते हैं, बट हेयर अर्जुन के सेपरेशन, क्या बोले, विरह, भगवान से विरह का जो अनुभव है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो अर्जुन विलाप करते हैं और बाद में श्री कृष्ण से अपने सारे जितने भी उनके इंसिडेंट्स हुए थे, डीलिंग्स हुए थे, उन सब को याद करते हैं। अर्जुन उवाच वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहृतं तेजो देव विस्मापनम महत। तो अर्जुन कहते हैं वंचितो हम महाराज, हे महाराज मैं किससे वंचित हो गया हूँ, अब किसका संग, मुझे क्या नहीं प्राप्त होने वाला है, हरिणा बंधु रूपिणा, कि जो मेरे सबसे प्रिय बंधु घनिष्ठ मित्र कौन, भगवान हरि, अब मुझे उनके संग से मैं वंचित हो गया हूँ। ये न मे पहृतम तेजो देव विस्मापनम महत, ये न उनकी कृपा से क्या था, नहीं, हरिणा बंधु रूपिणा, उनके जाने से मेरा जो तेज था, जो प्रभाव था, मैं जितना इन्फ्लुएंशियल था, प्रभावशाली था, इतना प्रभाव था, देव विस्मापनम महत,
कि देवताओं को भी वो विस्मित करता था। कल की मैं क्लास में बता रहा था मॉर्निंग भागवतम के अंदर कि खांडव प्रस्थ की लीला अगर आप में से किसी ने सुना रहेगा तो अर्जुन ने पूरे खांडव प्रस्थ जंगल को तीरों से जो है अम्ब्रेला बना दिया, छाता बना दिया। तो जब ऐसा किया और इंद्र ऊपर से बारिश कर रहे हैं, लेकिन अब बारिश क्या करेगी, इतना बड़ा छाता, तीरों का छाता अर्जुन ने बना दिया, पूरा जंगल अग्निदेव आराम से जलाते रहे। तो बाद में इंद्र भी बोले ऐसा काम तो कोई देवता भी नहीं कर सकते जो तुमने किया है। बहुत प्रसन्न होते हैं उनसे इंद्रदेव जो हैं, उनके इस ख्याति को देख के। तो देव और ऐसे अनेकों प्रसंग थे जहाँ पे अर्जुन के प्रभाव को देख करके देवता भी बहुत विस्मित रहते थे। तो वो तेज अब क्या हो गया है, अपहृतम, अब जा चुका है। एक्चुअली ये जो तात्पर्य है इट इज़ वेरी नाइस, है ना। मैं पढ़ता हूँ इस तात्पर्य को। भगवत गीता में अर्जुन ने कहा, हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। इस तरह मेरा प्रबल पराक्रम जो देवताओं तक को चकित करने वाला था अब मुझ में नहीं रह गया है। तात्पर्य, भगवत गीता 10:41 में भगवान कहते हैं, चाहे कोई कितना ही शक्तिशाली तथा संपत्ति, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा भौतिक मामलों में ऐश्वर्यवान क्यों न हो, उसे मेरी पूर्ण शक्ति का एक तुच्छ अंश स्वरूप समझो। कौन सा श्लोक है ये गीता का? अरे वो तो मुझे नंबर इधर लिखा श्लोक, किसी को याद नहीं है? भक्ति शास्त्री, यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्त समथिंग एकांशेन सितो जगत, है ना। इस तरीके से कि ये सारा मेरा तो छोटा सा एक अंश में जो विभूति आप इस जगत में देखते हो। अतएव कोई भी स्वतंत्र रूप से भगवान से शक्ति प्राप्त किए बिना शक्तिमान नहीं हो सकता। जब भगवान पृथ्वी पर अपने नित्य मुक्त, आप इस तात्पर्य को ध्यान से सुनिएगा सभी प्रभु जी और माता जी, जब भगवान पृथ्वी पर अपने नित्य मुक्त पार्षदों के साथ अवतरित होते हैं तो वे न केवल अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं अपितु वे अपने पार्षद भक्तों को अपना अवतारी संदेश पूरा करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करते हैं। भगवत गीता 4.5 में भी यह कहा गया है कि भगवान तथा उनके नित्य पार्षद पृथ्वी पर अनेक बार अवतरित होते हैं, किंतु जहाँ भगवान सभी विभिन्न अवतारों की भूमिकाओं का स्मरण रखते हैं वही पार्षद उनकी परम इच्छा से उन्हें भूल जाते हैं। कौन सा श्लोक है ये? अब नंबर मत बोलना, संस्कृत पूछ रहा हूँ। ये तो प्रसिद्ध श्लोक है, किसी को नहीं याद? श्लोक नंबर भी लिखा है, अनुवाद भी बता दिया, अनुवाद से संस्कृत बतानी है बस। हाँ, कौन बोल रहे हैं? पढ़ के क्या याद होना चाहिए। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, आगे क्या है? तान्यहम वेद सर्वाणी न त्वम वेत्थ परंतप, राइट, है ना। कि हे अर्जुन, तुमने और मैंने अनेकों जन्म लिए, लेकिन अंतर क्या है? तुम सारे जन्म भूल गए हो, मुझे अपने सारे जन्म अवतार याद हैं। तो ये बात भगवान कह रहे हैं। इसी प्रकार जब भगवान धरा से अंतर्ध्यान होते हैं तब वे सारे पार्षदों को अपने साथ लेते जाते हैं। भगवान ने, अब महत्वपूर्ण पॉइंट है, भगवान ने अर्जुन को जो पराक्रम और शक्ति प्रदान की थी वह भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए थी, किंतु जब यह उद्देश्य पूरा हो गया तो अर्जुन से आपातकालीन शक्तियां वापस ले ली गई, क्योंकि स्वर्ग के निवासियों को भी चकित करने वाली अर्जुन के इन प्रबल शक्तियों की और आगे आवश्यकता नहीं रह गई थी। वे उनके भगवत धाम वापस जाने के निमित्त नहीं थी। यदि अर्जुन जैसे महान भक्त को या स्वर्ग के निवासियों को भगवान शक्ति प्रदान कर सकते हैं और शक्ति वापस भी ले सकते हैं, तो उन क्षुद्र प्राणियों के विषय में क्या कहा जाए जो ऐसे महात्माओं की तुलना में नगण्य हैं। अतएव इससे यह शिक्षा मिलती है कि भगवान से प्राप्त की हुई शक्ति पर किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए, अपितु विज्ञ या इंटेलिजेंट मनुष्य को भगवान के प्रति ऐसे वरदान के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और ऐसी शक्ति का उपयोग भगवान की सेवा करने के लिए करना चाहिए। भगवान ऐसी शक्ति को कभी भी वापस ले सकते हैं। अतएव ऐसी शक्ति तथा ऐश्वर्य का सदुपयोग यह है कि वह उन्हें भगवान की सेवा में लगाया जाए। तो आपका पेन पेपर या मोबाइल होगा तो 1 मिनट के लिए निकालो। I'll give you 60 seconds, क्विक एक्सरसाइज। 60 सेकेंड्स के अंदर आपको अपने जीवन में जो कोई भी आपके पास में विभूति, स्पेशलिटी, सक्सेस आपको प्राप्त हुआ, आपके पास है, अच्छा स्वास्थ्य हो, पढ़ाई हो, डिग्री हो, प्राइज हो, फला ढीम का यश हो, धन हो,
यू जस्ट राइट इट ऑल डाउन, 2, 4, 5 जितने भी, जो आपके पास कुछ तो ऐसा स्पेशल फेवर आपको प्राप्त हुआ है। आई एम श्योर सबके पास कुछ तो होगा ही जीवन के अंदर जो आपको प्राप्त हुआ है। अच्छा शरीर, शिक्षा, अच्छा कुल, धन, व्हाटएवर। जो आप जेन्युइनली फील करते हो, मतलब नॉट नेसेसरली आपको पेपर भरना है। And don't write bhakti, don't write devotee association. I am only asking for material things as of now. You can add, that's okay, but मेरा इंटेंट भक्ति वाली चीज़ लिखने को नहीं है। वो जबरदस्ती हम लिख देते हैं, चाहे लैमेंट भी कर रहे हो कि यार क्या जवानी है भक्ति में आ गए, फिर भी वी नो थियोरेटिकली। ओके, सो वी आर डन। अब जो भी आपने लिखा है ना, उसके नीचे एक लाइन ऐड कर दो, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। राइट, है ना? समझे बात का? मैं व्हाट आई वांटेड टू से, क्या समझे? कि भाई मैं तो गधा हूँ, भगवान मेहरबान थे तो इसीलिए मैं पहलवानी दिखा रहा था। दैट्स व्हाट सेम अर्जुना, ही हैड ऑल सच अमेजिंग पावर्स, लेकिन भगवान के तेरे अपना प्रकट होने के बाद में क्या है, ऑल दिस पावर्स वर टेकन अवे फ्रॉम अर्जुना बैक। तो इसीलिए वी शुड नॉट बी फर्स्ट थिंग ए प्राउड ऑफ बोरोड प्लूम्स, हमें अहंकार से बचना चाहिए। सेकेंड, वी शुड नॉट बी टेक फॉर ग्रांटेड कि अगर आज मेरे पास धन है, आज यश है, आज सौंदर्य है, स्वस्थ शरीर है, या व्हाटएवर फेम है, कुछ भी है, फॉलोवर्स हैं, इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स हैं, they may not stay forever, right? Of course this stands true equally for the reversals in our life, either this stands true either, but यहाँ पे क्योंकि अर्जुन का एग्जाम्पल है तो इसीलिए ये तो भाई ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सक्सेसफुल, ये तो भाई सक्सेसफुल पर्सन, सो फेमस, सो पावरफुल, बेस्ट आर्चर, और इतने सारे अकम्पलिशमेंट्स थे अर्जुन के। आएंगे आगे वाले श्लोकों के अंदर, व्हाट ऑल अकम्पलिशमेंट्स ही हैड, एंड नाउ वंचितो हम राजा हरिणा बंधु रूपिणा, है ना? तो इसीलिए so if we have got any you can say special prerogative या special facility, we should be grateful to the Lord and try to utilize that in the service of Krishna, है ना? हमें केवल भगवान से मिला है, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अगर हम impersonalist होते तो उसको नकारते, है ना? But because we are personalists, we are devotees, whatever we have got due to our karma and by the sanction of Krishna, we should try to utilize that in the service of Krishna, like that, है ना? यही उसका सार्थक यूज है, without being proud, like that. Rather we should either feel grateful that because of devotees association I know what is the purpose of that, where to utilize that facility, जो भी मेरे को स्पेशल फैकल्टी प्राप्त हुआ है, फैसिलिटी प्राप्त हुआ है, उसको कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए। और भगवान की सेवा करते समय भी यदि इस भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है, उसमें भी हमें अहंकार से बचना चाहिए। अहंकार कैसे? आई एम द बेस्ट प्रीचर, आई गिव बेस्ट क्लासेस एंड द बेस्ट सिंगर, मैं सबसे बेस्ट पूजा श्रृंगार करता हूँ, मेरी साधना सबसे बढ़िया है, एंड सो मेनी अदर थिंग्स, यू नो, लाइक दैट। मैंने इतनी गीता बांटी, इतने भक्तों को माला कराई, वट एवर, लाइक दैट। करा पाए क्योंकि भगवान ने शक्ति प्रदान की थी, वैष्णवों से, भगवान से हमको कृपा प्राप्त हुई थी, इसीलिए हम आध्यात्मिक कोई भी चीज़ कर पाए। और भौतिक चीज़ में भी अगर कोई सफलता प्राप्त होती है हमें किसी प्रकार की, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ कृष्णा सैंक्शन एंड कृष्णाज मर्सी, लाइक दैट। सो द बेस्ट यूज इट टू यूटिलाइज इन कृष्णा सर्विस, लाइक दैट। यस्य क्षण वियोगेन लोको हि अप्रिय दर्शनः उक्तेन रहितो हि एषा मृतकः प्रोच्यते यथा। तो यस्य क्षण वियोगेन, मैंने अभी कुछ क्षण पहले ही उनका संग खो दिया है। लोको ही अप्रिय दर्शनः,
कि उनके दर्शन मात्र, उनके अप्रिय दर्शन, अब इस संसार में, लोक में सब कुछ वही है, लेकिन अब श्री कृष्ण का नहीं है, इसीलिए क्या है, वही चीज़ क्या लग रही है, अप्रिय, बेकार लग रही है। उक्तेन उक्तेन रहितो ही ऐसा मृतक प्रोच्यते अथा, और उनके विरह में कैसा हो जा रहा है, जैसे एक डेड बॉडी, एक शरीर है, सुंदर शरीर है, मान लो मृत्यु हो जाती है तुरंत ही, तो कैसा हो जाता है वो शरीर, उसके पास कोई आना भी नहीं चाहता प्रैक्टिकली, और जल्दी वेट कर रहे थे कि भाई फ्रीजर में डालना पड़ता है या जल्दी जलाओ क्योंकि सड़ने लगेगा। वही खूबसूरत शरीर है। तो ऐसे कह रहे हैं कि भगवान से विरह उनका ऐसा ही है, एज इफ हिज लाइफ एयर इज बीइंग टेकन अवे, उनका जो प्राण वायु है वही निकाल लेगा, ऐसा अर्जुन जो है महसूस कर रहे हैं। प्रभुपाद जी इस बात को कई जगह पर, एक जगह तो मुझे याद है कृष्णा बुक में, और 2-3 और जगह, एक सेकंड कैंटो में एक परपट आता है सेकंड चैप्टर के अंदर, उसके अंदर, और यहाँ पर भी, कि ये जो बात पहली लाइन लिखी है प्रभुपाद जी ने, वास्तव में जीव के लिए भगवान से बढ़कर अन्य कोई प्रिय नहीं होता। हम इतने सारे लविंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता के अंदर अगर देखा जाए, थोड़ा एनालाइज भी किया जाए, जो हमारा सबसे प्रेम का रिश्ता है, एक्चुअल प्रेम का रिश्ता है, वो किनके साथ है, परमानेंट रिलेशनशिप, वो किसके साथ है, भगवान के साथ। तो इसीलिए सबसे प्रिय वस्तु जो है, अगर देखा जाए वास्तविकता में भगवान है। प्रॉब्लम यही है कि हम बस उसे भूल गए हैं, है ना। एंड प्रॉब्लम गिव्स अ वेरी नाइस लॉजिक ऑन दिस, वेरी नाइस एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग, नॉट जस्ट इजोटेरिक अंडरस्टैंडिंग या कुछ समझने के लिए। तो मुझे एग्जैक्टली वो भी याद नहीं है, नहीं तो इट्स अ वेरी नाइस लॉजिक इन कृष्णा बुक, एंड सिमिलर लॉजिक इन द सेकंड कैंटो, सेकंड चैप्टर, टुवर्ड्स द लास्ट, वेयर सुखदेव गोस्वामी सेज कि देख करके भगवान की भक्ति को भी हम सीख सकते हैं। तो प्रभुपाद गिव्स अ 3-पेज परपोर्ट। अब अर्जुन क्या कर रहे हैं अपने जीवन में जो अकम्प्लिशमेंट थी श्री कृष्ण की कृपा से, उसको याद कर रहे हैं, है ना। यत् संश्रया द्रुपद गेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मर दुर्मदानां तेजो हृतं खलु मया विहतश्च मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषादिगता च कृष्णा। तो आपको समझ आ गया श्लोक से बोलते समय कि क्या, किस बात को याद कर रहे हैं अर्जुन? नहीं समझ आया आपको? तो इतने सरल है। स्वयंवर लिखा ही है, राज्ञाम स्वयंवर मुखे स्मर दुर्मदान, उनकी कृपा से द्रुपद गेह, द्रुपद के घर में, उपागतान, द्रुपद के घर में आने का एकत्रित जितने भी राजाओं को स्वयंवर में जो एकत्रित हुए थे, इकट्ठे हुए थे, स्वयंवर किसका था? द्रौपदी। कृष्णा धनुषादि गता च कृष्णा स्मर दुर्मदानाम, और सब बिकॉज द्रौपदी अभूतपूर्व सौंदर्य था उनका। द्रौपदी तो यज्ञकुंड से प्रकट हुई थी, यज्ञशयनी उनका नाम था, जिसमें दृष्टद्युम्न पहले हुआ और फिर द्रौपदी पैदा हुई। और द्रौपदी जो यज्ञकुंड से निकली थी तो एक भविष्यवाणी, आकाशवाणी हुई थी कि ये जो कन्या है ये आसुरी भाव वाले क्षत्रियों का विनाश करने के लिए प्रकट हुई है बेसिकली। एंड वो इतना सौंदर्य था उनका, और ऐसा बताया है मे बी 2 माइल्स और 5 माइल्स समथिंग, 2 मील या 5 मील तक, मुझे माइल्स याद नहीं है कितने थे नंबर, उसके शरीर के जो फ्रेग्रेंस थी द्रौपदी के, इट वाज लाइक अ ब्लू लोटस की फ्रेग्रेंस, लाइक दैट। तो इसलिए सभी राजा, द्रुपद ने जब स्वयंवर रखा तो सभी राजा द्रौपदी का हाथ प्राप्त करने के लिए कामुक इच्छा से इकट्ठे हुए थे वहाँ पर। तेजो हृतम खलु मया विहतश्च मत्स्यः, और सज्जीकृतेन धनुषादिगता च कृष्णा, वहाँ धनुष बाण लेके अर्जुन ने क्या किया था? मत्स्य की आंख के ऊपर जो है भेदन करा था, और हुआ क्या उससे? जो है कृष्णा द्रौपदी को प्राप्त किया। इट वॉज मतलब क्या कह सकते हैं, जो ये फीट है अर्जुन का, ये
अभूतपूर्व फीट है जो उसने, द्रुपद ने जो कंडीशन रखी थी और उसको अर्जुन ने सक्सेसफुली भेद किया। ये अर्जुन की मतलब जैसे होता है ना, मतलब क्या, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, यू नो, लाइक दैट। तो ये अर्जुन का ऐसा फीट था ये। तो एनी हाउ प्रभुपाद जी इस पूरे स्वयंवर की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं। अब स्वयंवर हो गया, सब बड़े बड़े राजा थे वहाँ पे, दुर्योधन, कर्ण और ये सब, जरासंध, पता नहीं शल्य वगैरह, सब बहुत जितने बड़े बड़े पराक्रमी लोग थे सब वहाँ इकट्ठे हुए थे। और वहाँ पे अर्जुन तो अर्जुन के रूप में भी नहीं थे, वो तो अज्ञात वहाँ से वारणावत के लाक्षागृह से निकल करके आए थे, ब्राह्मण के वेश में थे। फिर आगे कह रहे हैं और क्या हुआ मेरे साथ में, और क्या फीट था अर्जुन का, है ना, वही गधा मेहर, क्या खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। तो जो जो अर्जुन के फीट्स थे अर्जुन याद कर रहे हैं। तो एक हुआ स्वयंवर। मैं आपसे पूछूंगा प्रसाद के, प्रसाद के शुरू में उसी को प्रसाद मिलेगा जिसको सारे सीक्वेंस में याद होंगे अर्जुन ने जो फेवर किया, ठीक है ना। सो यू रिमेंबर व्हाट ऑल थिंग्स जो अर्जुन याद कर रहे हैं। इमेजिन इफ यू वर अर्जुना, व्हाट ऑल फेवर्स यू रिसीव्ड, यू नो, और यू वर लिसनिंग टू अर्जुना। जस्ट पुट इट लाइक दैट, दैट अर्जुना शेयरिंग विद यू। यत् सन्निधावहम खांडवमग्ने यदा येदा येदा यत् सन्निधावहमहु खांडव अग्नयेदाम इंद्रम च सामरगणम तरसा विजित्य लब्धा सभामय कृताद्भुत शिल्प माया दिग्भ्यो हरन् नृपतयो बलिमध्वरेते। यत् सन्निधौ अहम उखांडवम अग्नयेदा। अग्निदेव को खांडव वन खाना था, कल मैंने कथा बताई थी। शुड आई रिपीट इट? श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों, अर्जुन ये भगवान श्री कृष्ण आए थे इंद्रप्रस्थ, तो दोनों की बहुत दोस्ती थी, हम उम्र थे और प्रगाढ़ था। तो बहुत बारी दोनों आखेट के लिए जंगल में जाया करते थे। तो भगवान रथ चला रहे थे, अर्जुन रथ पे था, एक ब्राह्मण आया वहाँ पे। तो बोला क्या चाहिए आपको? तो बोला मैं अग्निदेव हूँ और कोई तो सेरेमनी हुई थी, उसमें ज़्यादा घी की आहुति डाल दी, मेरा पेट खराब हो गया है। तो क्या करने, क्या मदद करनी है आपकी? ये खांडवप्रस्थ जंगल है, इसमें बहुत सारी औषधियाँ हैं, तो आप मुझे इसको अर्पित कर दो, मेरे को खाना है, इसे पूरा जलाना है, तो उससे मैं ठीक हो जाऊँगा। तो जला लो भाई। कह रहे नहीं, इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? इस जंगल में इंद्र का दोस्त रहता है तक्षक, तो जब भी जलाने की कोशिश करता हूँ इंद्र बारिश कर देता है, मैं जला ही नहीं पाता। तो मेरे को, मेरा स्वास्थ्य अपच हो गया है, आप कुछ करो। तो बोला अर्जुन, बोला ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, कर देते हैं, आप चिंता मत करो। कृष्ण और अर्जुन ने उनको बोला भाई हमें एक अच्छा अक्षय तुणीर चाहिए जिसके अंदर कभी बाण समाप्ति ना हो, क्योंकि इतने बाण लगेंगे, युद्ध करना पड़ेगा। और अच्छा, तो अर्जुन, अग्निदेव ने उनको गांडीव और ये क्या नाम है, तुणीर, 2 क्विवर्स दिए जिसमें बाण खत्म ही नहीं होते थे, अनलिमिटेड, है ना। तो जैसे वो मैगजीन डालते ना बुलेट के अंदर, ख़त्म ही नहीं होंगी बुलेट, वैसे वाली बंदूक थी उनके पास। और फिर रथ दिया एक, और उस रथ पे कृष्ण और अर्जुन पूरे वन के चक्कर लगाते गए, और कोई भी प्राणी भागता था तो उसको मार के वापस डाल देते थे, उसको मार देते थे अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए। तो फिर इंद्र ने देखा, अरे भाई तक्षक के जगह जला रहे हैं लोग, तो बारिश करनी शुरू की। अर्जुन ने क्या किया, इतने बाण मार के पूरा एक छाता बना दिया उसके, अम्ब्रेला। तो ये देख करके इंद्र भी बड़े विस्मित हुए, तो अग्निदेव बहुत संतुष्ट हो गए बाद में। और तक्षक जो था वो था नहीं, वो कहीं गया हुआ था घूमने के लिए, पर उसकी वाइफ थी और बेटा था अश्वसेन। तो उसकी वाइफ भी भागी और अश्वसेन बेटा भी भागा, तो वाइफ को मार दिया उन्होंने, अर्जुन ने बाण मारा तो वो मर गया, लेकिन अश्वसेन भाग गया, वो बच गया। बाद में उसने अर्जुन से बदला लेने का प्रयास किया, कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने उसका भी वध कर दिया था। और एक व्यक्ति और भागा उसमें से, उसका नाम क्या था, मय दानव। तो भगवान ने चक्र निकाल लिया अपना, उसको मारने के लिए भाग रहा था। तो वो भगवान की शरण में नहीं आया, किसकी शरण में गया,
अर्जुन की शरण में गया। तो अर्जुन ने बोला ठीक है भाई, जो मेरी शरण में आएगा उसकी रक्षा करूंगा। भगवान ने भी सुदर्शन वापस पॉकेट में डाल लिया आपने क्या, जब अर्जुन ने बोल दिया तब मैं क्या मारूंगा। तो वो बड़ा अर्जुन से और भगवान कृष्ण से ग्रेटफुल हुआ, बोला मैं आपको कुछ सेवा करना चाहता हूँ, आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। अर्जुन बोले मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, तुम कृष्ण को प्रसन्न करो। वो कृष्ण के पास गया, क्या आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, जीवन दान दिया है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। भगवान बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम देना चाहते हो तो क्या करो, युधिष्ठिर महाराज के लिए क्या करो, एक सभा भवन बनाओ बड़ा सा। तो ये इसका यहाँ पे जो वर्णन है, चूंकि वे मेरे निकट थे अतः मेरे लिए अत्यंत कौशल पूर्वक स्वर्ग के शक्तिशाली राजा इंद्रदेव को उनके देव पार्षदों सही जीत पाना संभव हो सका, और इस तरह अग्निदेव खांडव वन को विनष्ट कर सके। उन्हीं की कृपा से मैं नामक असुर को जलते हुए खांडव वन से बचाया जा सका। इस तरह हम अत्यंत आश्चर्यमयी शिल्प कला वाले सभा भवन का निर्माण कर सके, जहाँ राजसूय यज्ञ के समय सारे राजकुमार एकत्र हो सके और आपको आदर प्रदान कर सके। तो महाभारत के अंदर उस जो मय दानव ने 14 महीने के अंदर वो भवन बनाया था, उसकी डायमेंशन भी है 500 क्यूबिट स्क्वायर, मतलब 7500 स्क्वायर फीट इंटू 7500 स्क्वायर फीट डायमेंशंस थे उसकी, 1300 एकर्स। दरअसल सभा भवन जो मय दानव ने बनाया था, आश्चर्यजनक जो है वो। और दुर्योधन जब आया था उसी सभा भवन को देख के तो वो कंफ्यूज हो गया था, है क्या यहाँ पर सब, तो इतना भ्रमित हुआ। तो मय दानव के द्वारा बनाया गया था वो। तो ये कथा का यहाँ अर्जुन याद कर रहा है, प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य में बता रहे हैं। यत्तेजसा नृपशिरोंग्रि महन् मखार्तम, यत्तेजसा नृपशिरोंग्रि महन् मखार्तम, आर्यो नुजस्तव गजायुत सत्ववीर्यः, तेनाहृता प्रमथनाथ मखाय भूपा, यन्मोचितास्तदयन् बलिमध्वरेते, यन्मोचितास्तदनयन् बलिमध्वरेते। तो आर्यो अनुज स्तव, आपके जो अनुज हैं, युधिष्ठिर का अनुज कौन हुए, चारों ही अनुज थे, लेकिन यहाँ किसका मेंशन कर रहे हैं, भीमसेन का। गज आयुत सत्ववीर्य, आयुत 10,000 सैनिकों का बल रखने वाला जो अनुज है क्या, भीमसेन, इसको क्या हुआ, भगवान की कृपा से यत् तेजसा नृपशिरोंग्रि महन् मखार्तम। अंग्री समझते हैं क्या होता है, नमस्ते नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज अंग्रये। अंग्री क्या होता है, सोल्स ऑफ द फीट, मतलब पैर के भी तलवे बेसिकली, है ना। तो मतलब जिसके पैरों के नीचे क्या थे, नृपशिरो, राजाओं के सिर थे, मतलब मार करके एक तरीके से उनको मारा उन्होंने। तो नृपशिरो महन् मखार्थम, किसके सिर के नीचे, जरासंध, पता नहीं 10,000 या 1,00,000 कितने राजाओं को उसने बंदी बना रखा था और उनको काटना चाहता था, भैरव को बलि देना चाहता था। उसको भगवान की कृपा से किसने मारा, आपके अनुज ने, 10,000 हाथियों का बल रखने वाले भीमसेन ने, उनकी कृपा से। क्योंकि भीम को रास्ता किसने बताया था मारने का, भगवान श्री कृष्ण ने बताया था। साथ में तीनों गए थे, अर्जुन, भीमसेन और कृष्ण, ब्राह्मण बन करके, ग्रेजुएट ब्राह्मण्स बन के गए थे, स्नातक। और जरासंध से उन्होंने पूछा, भाई तुम तो लग नहीं रहे ब्राह्मण हो, फिर भी मांगो, क्या मांगते हो, तो अपना परिचय दो पहले। बोला मैं वासुदेव कृष्ण हूँ, मैं युधिष्ठिर, ये पांडुपुत्र भीम, और ये मेरा छोटा भाई अनुज अर्जुन है। क्या चाहते हो, क्या भिक्षा चाहते हो। भाई लड़ाई करनी है आपको, युद्ध करना है। कह रहे इसके साथ कौन लड़ेगा, क्योंकि कृष्ण ने कंस का वध किया था, उसका दामाद था जरासंध का। बोला ये तो वैसे ही छलिए, इसके साथ लड़के तो कलंक है, इससे लड़ना। तो हालांकि 17 बारी हार चुका था पहले। अर्जुन कह रहा है ये पिद्दी सा, इससे क्या लड़ाई करूंगा, तेरे साथ ही मजा आएगा लड़ने में। तो भीम से लड़ाई की 27 या 28 डेज तक, ऐसे वो युद्ध चला दोनों के बीच में। और सुबह से शाम तक हो जाती, लड़ते रहते थे, कोई हारता ही नहीं था, दोनों ही बराबर जीतते थे।
फाइनली भगवान ने बोला उसको बीच से फाड़ के जरासंध को, जरास नामक एक राक्षसी ने उसको जोड़ दिया था। तो फिर वो लीला बता रहे हैं कि 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले आपके छोटे भाई ने भगवान की ही कृपा से जरासंध का वध किया, जिसकी पाद पूजा अनेक राजाओं द्वारा की जाती थी। ये सारे राजा जरासंध के महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने जाने के लिए लाए गए थे, किंतु उनको छुड़ा दिया गया। बाद में उन्होंने आपका आधिपत्य स्वीकार किया। तो जरासंध की हिस्ट्री और बाद में कैसे मारा गया, ये सब जो है बताया गया है ना। प्रभा जी कह रहे हैं जरासंध कहाँ का राजा था मालूम है? मगध नरेश। मगध मतलब आज के करंट बिहार, बेसिकली बिहार एंड झारखंड, दैट इज द एरिया लाइक दैट। कह रहे आज भी वहाँ बड़े सारे काल भैरव के भक्त मिलते हैं बिहार और जरासंध के अंदर। प्रभा जी कह रहे हैं पत्न्यास्तवादि मख क्लिप्त महाभिषेक श्लाघिष्ट चारु कबरम कितवहि सभायाम स्पृष्टम विकीर पदयो पतिताश्रु मुख्या यस्तत् स्त्रियो कृतहतेश विमुक्त केशः। आप बता सकते हो इसमें क्या बोल रहे होंगे अर्जुन? विमुक्त केशाह यत्तत् स्त्रियो कृतहतेश विमुक्त केशाह। हाँ, क्योंकि जब द्रौपदी का अपमान किया गया था भरी सभा के अंदर, तो उसने क्या किया द्रौपदी ने क्योंकि दुशासन बाल खींच करके लेके आया था। बहुत अपमानजनक बात है ये जो क्या नाम है दुशासन ने किया। तो द्रौपदी ने क्या किया, अपने केश बाद में खुले ही रखे थे लाइक दैट। तो वो जमाने में ये रीति थी कि कौन स्त्रियां अपने केश खोलती थी? जिनके पति की मृत्यु हो गई है, बेसिकली जो विधवा स्त्री थी उस जमाने में ऐसा ट्रेडिशन रहता है जैसे। तो इसीलिए बाद में क्या हो गया कि भगवान की महान भक्त का ऐसा अपमान हुआ तो भगवान भी सहन नहीं कर सके। तो द्रौपदी के ऐसे अपमान की वजह से क्या हुआ, पूरे कुरुवंश की स्त्रियों को अपने युद्ध के बाद क्या हुआ, केश खोलने पड़े, क्योंकि सबके पति की उसमें मृत्यु हो गई थी। तो ये बात करें, उन्होंने उन दुष्ट पत्नियों के बाल खोल दिए जिन्होंने आपकी महारानी द्रौपदी की उस चोटी को खोलने का दुस्साहस किया था, जो महान राजसूय यज्ञ अनुष्ठान के अवसर पर सुंदर ढंग से शायद पवित्र की गई थी। उस समय वह अपनी आंखों में आंसू भरकर भगवान कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ी थी, है ना। तो वो बहुत ही महिमा मंडित केश जो द्रौपदी के थे। तो इस प्रकार सारी विधवाओं को, तो ये बात अर्जुन कह रहे हैं कि ये किसने किया था, श्री कृष्ण की कृपा से ही हुआ था। यो नो जुगोपवन एत्य दुरंत्र कृच्छ्राद्ध दुर्वाससोरिरचिता दयुताग्रुभुग्यः शाकान्न शिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकीम् तृप्तामंस्तसलिले विनिमग्न संघ। ये कौन सी लीला है? हाँ, अक्षय पात्र। दुर्वासा मुनि जब आते हैं वन के अंदर, दुर्वाससो अरिरचिताद अयुताग्र अग्रभुक्य, 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा मुनि आए वहाँ पर। और कब आए थे? जब द्रौपदी खा चुकी थी। अब भाई महल में होते 10,000 के 10 लाख को भी खिला देते, लेकिन वो तो जंगल में थे, खुद का कल का नहीं पता कि कहाँ जो है भोजन आएगा। तो जो है, और दुर्योधन ने उनको प्रसन्न करके भेजा था। दुर्वासा ने बोला कि वरदान मांगो, कह रहे आप जाओ, बढ़िया आपके स्वागत सत्कार से खुश हूँ मैं। तो दुर्योधन ने बोला कि मेरा भाई बड़े भाई के पास जाओ, उसको आशीर्वाद दो आप। थी तो चाल उनकी। दुर्वासा मुनि गए, द्रौपदी खा चुकी थी, बोले आप कहाँ से लेकर के आए? तो बोला ठीक है आप स्नान करके आओ, हम अरेंजमेंट करते हैं। और उस समय कौन पहुंचा वहाँ पर? भगवान श्री कृष्ण। और क्या कह रहे? द्रौपदी भूख लगी है बहुत तेज,
कह रही पहले टेंशन कम थी और आगे टेंशन देने के लिए कह रही मैं तो खा चुकी, अक्षय पात्र से क्या मिला, देखो कुछ तो मिलेगा। तो शाकान्न शिष्टम उपयुज्य यतस्त्र लोकिम, तो भगवान ने क्या किया, वो जो बचा हुआ कुछ एक शाक का टुकड़ा, अन्न का टुकड़ा था, वो लेकर खाया और हुआ क्या, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। तो दुर्वासा समेत 10,000 सब नदी में थे, ऐसे उनको डकार आने लगी, इस प्रकार की पेट भर गया। भगवान ने कहा भीमसेन को, भाई बहुत देर से नहा रहे हैं, बुला के लेके आओ। वो गदा लेके चला। दुर्वासा और शिष्य बोले भाई एक बार ही भगवान कृष्ण के भक्तों से अम्बरीश से पंगा लिया था, दोबारा नहीं लेना, भागो यहाँ से। तो बोले एक बार ही भुगत चुका हूँ भगवान के भक्तों से जो है लेने के लिए। तो प्रभुपाद इस तात्पर्य के अंदर दुर्वासा मुनि के बारे में बताते हैं और पूरी ये कहानी जो है वो प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। तो अर्जुन ने याद करा कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने प्रत्येक क्षण पे उनकी जो है रक्षा की थी। यत्तेज साथ भगवान युधिशूल पाणी विस्मापितः सगिरिजोस्त्र मनाद निजम में, सगिरिजोस्त्र मदान निजम में, अन्येपि चाह मुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेंद्र भवने महदासनार्धम। तो अर्जुन जब वनवास के दौरान में उनको युधिष्ठिर को, कोई तो ऋषि थे मुझे याद नहीं, धौम्य या कोई, उन्होंने बोला अर्जुन को भेजो आप जो स्वर्ग के अस्त्र प्राप्त तपस्या करने के लिए भेजो, आपको आगे काम आएंगे। तो अर्जुन ने तपस्या करी और तपस्या से कौन प्रसन्न हुआ वहाँ पे, शूलपाणी। शूलपाणी कौन है, त्रिशूल कौन धारण करता है, भगवान शिव। तो शिव जी उनसे जो है, और पार्वती को भी उन्होंने आश्चर्यचकित कर पाया। आप तो शिव जी से कौन लड़ सकता है, आप बताइए, है ना। लेकिन ठीक है अर्जुन जीते नहीं, लेकिन अर्जुन की मतलब शिव जी भी प्रभावित हुए और क्या दिया उन्होंने, सगिरिजो अस्त्र मनाद निजम में, अपना निजी अस्त्र प्रदान किया उन्हें। जो शिव जी का अपना अस्त्र है उसको वैसे क्या बोलते हैं जनरली, पाशुपतास्त्र। और अन्ये भी चाह मुनैव कलेवरेण, और इसके अलावा मैं इसी शरीर में स्वर्ग जा पाया और वहाँ पे मुझे क्या प्राप्त हुआ, महेंद्र भवने, महाराज इंद्र के भवन में, महद आसनार्धम, आधा आसन जो है, आधे ऊंचे आसन, मतलब नॉट एग्जैक्टली इंद्र बट एंड नॉट द ऑर्डिनरी आसन, उन दोनों के बीच में यू नो विच इज़ अ वेरी ग्लोरियस पोजीशन, डेमीगॉड्स के उसके अंदर, और सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र प्रदान किए थे। सो बिकेम सो पावरफुल यू नो लाइक दैट। यह उन्हीं का प्रताप था कि मैं एक युद्ध में शिवजी तथा उनकी पत्नी पर्वतराज हिमालय की कन्या को आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ। इस तरह वे शिवजी मुझे प्रसन्न हुए और अपना निजी अस्त्र प्रदान किया। अन्य देवताओं ने भी मुझे अपने अपने अस्त्र भेंट किए और इसके अतिरिक्त मैं इसी वर्तमान शरीर से स्वर्गलोक पहुंच सका, जहां मुझे आधे ऊंचे आसन पर बैठने दिया। तो जो है सब देवताओं ने अर्जुन का सम्मान इसलिए भी किया, क्यों, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के सखा थे, कृष्ण के भक्त थे। तत्रैव मे विहरतो भुजदंड युग्मम् गांडीव लक्षणमराति बधाय देवाः सेन्द्राः श्रिता यदनुभावितमाजमीडा तेनाहमद्य मुषितः पुरुषेण भूम्ना। तत्रैव में विहरतो भुजदंड युग्मम। तो जब मैं वहाँ स्वर्ग में निवास कर रहा था, विहार कर रहा था, है ना, तो भुजदंड युग्मम, मेरी भुजाओं का शरण किसने ग्रहण किया, स्वयं इंद्रदेव ने। किस लिए लिया, इंद्रदेव सब देवता इंद्र आस कर आते हैं, कह रहे भाई हमने तुम्हारी खातिरदारी करी इतनी स्वर्ग के अंदर, अब बदले में हमको कुछ चाहिए, कुछ सेवा करके जाओ, हमारी दक्षिणा दे करके जाओ। अच्छा क्या चाहिए, गांडीव लक्षण मराति वधाय देवाः, है ना।
तो मेरी भुजदंड क्या थी, दोनों भुजाओं में क्या था, गांडीव के वो निशान थे। क्षत्रिय होते थे तो घाव के युद्ध के निशान होते थे। मतलब कोई छोटा मोटा ऐसा बच्चों का विजयदशमी का धनुष थोड़ी होता है, वो धनुष बड़े वृक्ष के बने हुए, लकड़ी के या अन्य अन्य चीज़ के बने होते, तो बड़े भारी हुआ करते थे, और उसको कंधे में टांग करके लेके जाएंगे तो सब प्रत्यंचा और उसके निशान होते थे। तो देवा, सब देवताओं ने उन दोनों भुजाओं का, जो कि गांडीव लक्षण, गांडीव के चिन्ह से चिन्हित थी, किस लिए, सेंद्राह श्रिता यदुनुभावितम आजमीड, हे आजमीड के वंशज महाराज युधिष्ठिर, उन्होंने मुझे क्या कहा कि दो पर्टिकुलर असुर हैं, असुर स्पीशीज हैं, निवात कवच और पौलोमास। कह रहे उनको वरदान प्राप्त है कि देवता भी उन्हें नहीं मार सकते, दानव भी नहीं, दानव तो मारेंगे क्यों, दानव की जाति है वो क्यों मारेंगे, तो केवल कोई मनुष्य उनका वध कर सकता है। तो तुम वापस धरती पे जाने से पहले बीच के अंदर उनको मारते हुए जाना। जिसको देवता वध नहीं कर सकते, अकेला एक मनुष्य अर्जुन, श्री कृष्ण की कृपा से, और पता नहीं कितने हजारों की संख्या में थे, और बिल्कुल गाजर मूली की तरह उनको अर्जुन जो हैं काटते हुए और देवताओं को संतुष्ट किया। तेना हम अद्य मुषितः पुरुषेण भूमना, उन श्री कृष्ण की कृपा से मैं ऐसा संभव कार्य कर पाया। मतलब ऐसे पता नहीं उदाहरण देना तो उचित नहीं है, लेकिन कोई आदमी 6 ओवर में, 1 ओवर में 6 छक्के मारता है तो एक प्लेयर माना जाता है। लेकिन कोई ऐसा बैट्समैन हो, 100 बॉल खेली 100 छक्के, आप सोचो क्या होगा उसका रिकॉर्ड, है कि नहीं। तो अर्जुन का रिकॉर्ड उसी प्रकार का है। लिटरली जो निवत कवचों का उन्होंने वध किया, अभी आगे और अर्जुन के युद्धों का वर्णन आएगा, सो पावरफुल। लेकिन कह रहे हैं किसकी वजह से, तेना हम अद्य मुषिता पुरुषेण भूमना, उस पुरुष श्री कृष्ण की वजह से, लेकिन जिनका मुषितः, नाउ आई एम bereft ऑफ हिज एसोसिएशन, अब उनका मुझे संग जो है छूट गया है, जिनकी वजह से मैं ये सब कार्य कर पाया। यद बांधवः कुरुबलाब्धिमनंत पारम, एको रथेन ततरे हमतीर्य सत्वम, प्रत्याहृतम बहुधनम च मया परेशाम, तेजास्पदम मणिमयम च हितम शिरोभ्यः। ये किस चीज का वर्णन हो रहा है? हाँ, कुरु बलाब्धिम अनंत पारम, कुरुक्षेत्र के नहीं, कुरुक्षेत्र नहीं, कुरुओं की सेना का, कुरु बल अब्धि पारम, कि कुरुओं की जो कौरवों की सैन्य शक्ति थी अर्थात सागर के रूप थे, अब्धिम अनंत पारम, प्रैक्टिकली इनफाइनाइट, मतलब असीमित जो थी। लेकिन उनकी मैत्री से क्या हुआ, मैं रथ पर आरूढ़ होकर उसे पार कर सका। कब था, जब अकेले अर्जुन ने पूरी कौरव सेना को परास्त कर दिया था। कौन से युद्ध में? विराट के युद्ध में। इधर विराट नरेश के, मत्स्य और नरेश के, विराट नरेश के यहाँ पर क्या हुआ, वो विराट के किंगडम में जो उसका सेनापति, उसका नाम था कीचक, शक्तिशाली बहुत था लेकिन दुष्ट भी बहुत था। तो उसने भी द्रौपदी महारानी का अपमान किया। तो रात के अंदर भीमसेन ने क्या किया, उसको केवल मल्ल युद्ध करके और उसको ऐसा मारा कि अगले दिन जब लोगों ने उसका शव देखा ना, तो कहाँ हाथ है, कहाँ पैर है, कहाँ पेट है, कहाँ सिर है, पूरा मतलब हाथ पैर सब अंदर घुसा के एक सिंपल फुटबॉल जैसा बना दिया उसका। सब डर गए। और कीचक कोई मजाक नहीं था, मतलब छोटा मोटा नहीं था, वो बहुत महान योद्धा था। अब कीचक मारा गया है ना, तो ये समाचार सब जगह फैल गया। बोले भाई कीचक को मारने की औकात किसकी थी, है ना। तो बोले भाई, और वही मारा ऐसे स्टाइल में, मतलब भीमसेन का सिग्नेचर स्टाइल है मारने का। तो बोले ऐसा लगता है कि ये जरूर भीम का ही काम होगा, है ना, क्योंकि और 2-4 लोग हैं, दुर्योधन मार लेगा, बलराम जी मार लेंगे, 2-4 जो ऐसे पराक्रमी लोग थे, जरासंध वैसे ही मर चुका था पहले ही, तो कौन ही मारेगा। तो बोला एक काम करते हैं, ये हस्तिनापुर वालों ने सोचा कि विराट के उस पर आक्रमण करते हैं। तो उन्होंने
एक सुशर्मा और उसके भाइयों, उनको भी बड़ी चिढ़ थी अर्जुन के साथ में। उनके साथ एक ट्रीटीज किया, एग्रीमेंट किया कि दोनों मिलके लड़ाई करेंगे अलग अलग एंड से। होता है दो देश मिलके, कॉमन एनिमी मेक्स अ फ्रेंड। तो बोला कि तुम जाओ विराट की गाय चुरा लेना, तो हम गाय लेकर के आ जाना और हम दूसरी साइड से आक्रमण करेंगे। तो फिर क्या होगा, अगर वो सही में भीमसेन पांडव वहाँ ज्ञातवास कर रहे हैं विराट के उसमें, तो बाहर आएंगे ही आएंगे। तो हुआ क्या कि अब सुशर्मा ने इधर से, त्रिगर्त नरेश सुशर्मा ने आक्रमण किया अपने भाइयों के साथ, तो गाय सब चुरा लिया। तो विराट अपनी पूरी सेना को लेके और चारों भाइयों को लेकर के युद्ध करने चले गया उधर सुशर्मा से विराट नरेश एक बार के लिए हारने वाले थे, लेकिन भीम ने फिर उसको पकड़ लिया, लेकर के आ गए, लेकिन छोड़ दिया उनको। गाय वाय सब वापस लेकर के आ गए। जब तक वो गए थे युद्ध में उधर, इधर से कौरवों ने आक्रमण कर दिया। अब वो युवक था, खाली यूथ था, अभी बड़ा ही हुआ था उसका लड़का विराट का, भूमिंजय है ना उसका नाम था। तो अब ये बोला कि अब मैं क्षत्रिय खून हूँ, मैं जाके लड़ूंगा। तो बोला अच्छा। तो द्रौपदी जो हेयर ड्रेसर के रूप में थी, वो बोली कि ठीक है, ये अर्जुन किंकर के रूप में था, किन्नर के रूप में था, तो बृहन्नला, तो बोला इसको ले जाओ, इसने अर्जुन के लिए भी रथ चलाया था। उसको पहले तो हंसी आई, फिर बताया तो चलो। अब जब ये उसका लड़का उत्तर या भूमिंजय जब सेना में गया तो देख के हैरान एकदम, भाई ये क्या है, ऐसी सेना तो देखी नहीं, ये किसकी सेना है। और भीष्म, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य देख करके बोला भाई प्राण बचा लो, राज्य जाता है जाए, मैं क्या, सम्मान जाता है वो भी जाए। अर्जुन ने वीरेंद्रला के रूप में पकड़ा उसे, बोले कैसे कायर आदमी, बैठो रथ चलाओ तुम और चलो। फिर अपने रथ व धन और सारे अस्त्र शस्त्र दिखाए, और फिर अर्जुन वीरेंद्रला के रूप में अकेले, कोई सेना साथ में नहीं थी, नहीं थे। और जैसे ही शंख बजाया अपना, शंख का नाम क्या था अर्जुन के, देवदत्त, शंख बजाया और गांडीव की प्रत्यंचा जब सुना, लिटरली कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। बोले भाई ये तो केवल अर्जुन है। दुर्योधन खुश था, भाई चलो अज्ञातवास भंग कर दिया। यहीं पे उनकी झगड़ा लड़ाई था सब ऐसा। तो नेवरदिलेस, और अर्जुन ने अकेले सबके साथ युद्ध किया, मारा किसी को नहीं यहाँ पर, है ना। और क्या किया उन्होंने, उनको सम्मोहन अस्त्र करके, मूर्छित करके उनके वस्त्र लेकर के आ गए। क्षत्रिय के लिए तो फॉर ऑनर्ड पर्सन डिसऑनर इज वर्स देन डेथ। तो ऐसा कोई ऊपर का वस्त्र लेकर के जाए, तो अकेला एक व्यक्ति पूरी अनंत पारम कौरव की सेना को है अर्जुन जीत करके लेके आया। दैट वाज अर्जुन, यू नो, लाइक दैट। तो ये अर्जुन की जो है चर्चा थी कि अर्जुन ने अकेले ही रथ पर बैठकर उन सबों को एक एक करके सरलता से समाप्त कर दिया। तो यह अज्ञातवास की ये घटना है ना। और अर्जुन ने युद्ध किया और उनके राज मुकुटों में लगे हुए रत्नों को भी उनसे छीन लिया। आप सोचिए, मतलब क्या ही अपमान करा अर्जुन ने उनका सबका, मतलब है ना। बेटर मार डालता बेटर होता है एक तरीके से, यू नो, इंसल्टेड देम लाइक दैट। और कौन कौन था महाभारत में, तो कोई ये कह सकता है कि भाई भीष्म लड़ रहे थे, कर्ण छुट्टी पे था, ये टेकन लीव ऑफ एब्सेंस, लेकिन यहाँ तो दोनों थे, है ना। भीष्म भी थे, कर्ण भी थे, you know, and he literally devastated entire Kaurav army, one man, single person, Arjuna, you know, said only because of Krishna. Yo Bhishma Karna Guru Shalya Chamushvadabhra Rajanya Varya Ratha Mandala Manditasu Agre Charo Mama Vibho Ratha Yuthapanam आयुर्मनांसि च दृशा सह ओज आर्षत। अब ये किसकी बात कर रहे हैं, कौन से युद्ध की बात कर रहे हैं? अब महाभारत, कर्ण, ये कुरुक्षेत्र, जहां पे आप सब हम लोग जा रहे हैं, उस युद्ध की अब चर्चा कर रहे हैं। यो भीष्म कर्ण, गुरु कौन हुए? द्रोणाचार्य, ऑब्वियसली कृपाचार्य भी। और शल्य, शल्य कौन थे जानते हैं? ये नकुल और मद्रास के राजा थे, माद्री के भाई थे, वे भी बहुत पराक्रमी शल्य थे।
चमूषु अदभ्र राजन्य, बड़े बड़े राजकुमार रथ जो हैं, भीष्म कर्ण द्रोणाचार्य इत्यादि कौरवों की इतनी बढ़िया सैन्य व्यूह था, अनेक सैनिक थे और सब दक्ष थे, यू नो। लेकिन हुआ क्या, आयुर मनांत च दृशा सह ओज आर्छत, भगवान ने क्या किया, अपने दृष्टिपात से सबकी आयु को क्षीण कर दिया था, छीन लिया था। ये केवल श्री कृष्ण का प्रभाव था, जिसके कारण ये लोग जो हैं महाभारत के युद्ध को जीत पाए। और आगे बता रहे हैं, यद्दो सुमा प्रणिहितम गुरु भीष्म कर्ण नप्त्रिगर्त शल्य सैंधव बालिकाद्ययी अस्तान्य मोग महिमानि निरूपितानि नोपस्पर्श नृहरिदासमिवासुराणि। तो कह रहे हैं भीष्म गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म कर्ण, नप्त्री मतलब भूरि श्रवस, त्रिगर्त सुशर्मा, अभी मैंने त्रिगर्त नरेश बोला, शल्य सैंधव सिंधु नरेश जयद्रथ, बहालिका 5 जनरेशन में बहालिका सबसे बड़े, शांतनु के भाई थे ये, है ना। मतलब भीष्म से भी एक जनरेशन ऊपर, फिर भीष्म के बाद हुए पांडु की एक जनरेशन, फिर पांडवों की जनरेशन, और फिर अभिमन्यु। तो देवर 5 जनरेशंस हु आर फाइटिंग इन दिस महाभारत वॉर, यू नो। तो बहालिका आद्य इत्यादि ये सब महान महान राजाओं के नाम है। अस्त्राणि अमोघ महिमान निरूपितानि, अमोघ अमोघ अचूक अस्त्र चलाए उन्होंने, के निरूपितानि न, लेकिन वो अस्त्र शस्त्र कुछ प्रभाव नहीं कर पाए। जिस प्रकार प्रहलाद महाराज को हरिदासम इवासुराणी, असुरों ने इतना प्रताड़ित किया, लेकिन नरसिंहदेव की कृपा से प्रहलाद का कुछ बाल भी बांका नहीं हो पाया, राइट। तो उसी प्रकार से आप सबने सुनी होगी कहानी, जब युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान लेकर के उनको खेमे में लेकर के गए, तो बोला अर्जुन उतरो। बोला भाई ये कोई तरीका होता है, पहले ड्राइवर उतरता है, गेट खोलता है ना, तो सारथी पहले उतरता है। भगवान बोले भाई कह रहा हूँ कुछ बात होगी, फालतू क्यों इतना अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, उतर नीचे। तो उतर गया अर्जुन, कृष्ण ने बोला है। फिर भगवान जैसे ही उतरे क्या हुआ, वो पूरा रथ जो है ब्लास्ट हो गया बेसिकली। आई हैवंट रेड दैट इन महाभारत, आई हर्ड इट फ्रॉम द डिवोटीज लाइक दैट। तो अर्जुन को समझ में आया ये तो कब का जो है खत्म हो चुका था, कोई बुलेट प्रूफ रथ थोड़ी था। द बुलेट प्रूफनेस वॉज देयर बिकॉज ऑफ कृष्णा बेसिकली। तो एनीवे ऐसे अनेक अस्त्र शस्त्र की बात है जहाँ पे भगवान ने पांडवों की रक्षा करी बेसिकली। एक कहानी तो मैंने कल बताई थी, अश्वसेन की बताई थी, वैष्णव अस्त्र की बताई थी। एक कहानी और बताता हूँ आपको कि 14वें दिन क्या हुआ कि जयद्रथ का वध हुआ, 13वें दिन अभिमन्यु का वध हुआ। तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि कल सूर्यास्त तक मैं जयद्रथ का वध करूंगा, नहीं तो क्या करूंगा, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। भगवान कृष्ण बोले तुम पांडवों की बड़ी टेंशन है भाई, है ना। युद्ध शुरू हुआ, कह रहा युद्ध नहीं लड़ूंगा, तब समझाओ उसे। भीष्म पितामह को देखता था, दादा दिखाई पड़ते थे, ढंग से लड़ता नहीं था, फिर मेरे को पहिया उठाना पड़ा। अब बेटा मर गया तो प्रतिज्ञा ले सूर्यास्त तक मारना है ना, नहीं तो खुद मर जाऊंगा। अर्जुन बहु को बोला भाई सोच समझ के तो प्रतिज्ञा लिया करो। तो अर्जुन बोला कल आप देखिएगा, अगर देवता दानव सारे इकट्ठे भी आ जाएं, जयद्रथ को मुझे नहीं बचा पाएंगे, मेरे से नहीं बचा पाएंगे। और कैसे बचा लेंगे जब आप मेरे साथ हो। भगवान बोले सारी टेंशन तो मेरी है। तो अगले दिन जयद्रथ का वध हुआ। उसके बाद में उस रात में भी युद्ध चलता रहा। somehow they did not close the fighting in the night also। तो नॉर्मली सूर्यास्त पे बंद कर देते, लेकिन वो रात में चलता रहा और रात में भयंकर युद्ध हुआ। और उस युद्ध में अब रात के लिए भगवान ने किसको आगे भेजा, भीम के पुत्र घटोत्कच को, कि भाई तू लड़। अब रात के समय वैसे असुरों की शक्ति बढ़ जाती है। ये हिडिंबा का पुत्र था, भीमसेन और हिडिंबा का। अब ये रात में माया भी से दुर्योधन गया रोते रोते, जो लड़ने जाए घटोत्कच उस पर भारी पड़े तो, और सबको हरा रहा था। और तो दुर्योधन बोला भाई तू
कर्ण को बोला जाके लड़ इससे यार, क्या कर रहा है, ये तो सारी सेना रात में युद्ध, सुबह तक युद्ध करने के लिए बचेगा ही नहीं कुछ। तो कर्ण गया लड़ने के लिए। तो कर्ण एकमात्र व्यक्ति था जो घटोत्कच के सामने थोड़ा टिक पाया। तो दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और घटोत्कच ने भी कर्ण का बहुत गाली दिया, अपमान किया। कर्ण भी गाली दे रहा था उसको, और खास से घटोत्कच जो है। तो और ऐसा युद्ध कर रहा था, कर्ण भी एक बार सकते में आ गया पूरा। तो अब जब कर्ण भी ऐसा हारने जैसा लग रहा, तो दुर्योधन गया, तू एक ही होप है ना, तो निकाल शक्ति बाण, लाइक दैट, जो तुम्हारे को शक्ति प्राप्त हुई है इंद्र से, और इसको मार पहले, बाद में औरों की बाद में देखेंगे। तो फिर ये कर्ण ने वो शक्ति जो उसको इंद्रदेव से प्राप्त हुई थी, वो बाण निकाला और संधान किया और घटोत्कच को चलाया। तो रात को फिर वो घटोत्कच का वध हो गया। दुर्योधन को सांस में सांस आई। लेकिन एक व्यक्ति बहुत दुखी था। कौन? कर्ण खुद, क्योंकि पता था अब मैं अर्जुन से नहीं लड़ सकता। पांडवों की सेना में खुशी थी या दुख था? वो भी दुखी था, भीम का लड़का मारा गया, इतना तेजस्वी वॉरियर मारा गया। लेकिन एक व्यक्ति बहुत खुश था, भगवान श्री कृष्ण खुश थे, है ना। तो अर्जुन बोला, भीम को गुस्सा भी आया, मेरा बेटा मर गया, तुम खुश हो रहे हो। तो उन्होंने बताया, कह रहे देखो ये ना घटोत्कच था थोड़ा आसुरी प्रवृत्ति का, तो मैं तो देखो इसका तो वध करना ही था, बहुत पहले हो जाता, लेकिन आज युद्ध में काम आने वाला था ना, इसी के लिए बचा हुआ था ये इतने दिन तक, लाइक दैट। अभी लड़का किसी का भी असुर है, भगवान ने अपने लड़के को नहीं छोड़ा, तो फिर किसी का लड़का हो तो कोई नेपोटिज्म थोड़ी चल रहे हैं, परिवारवाद है ना, भगवान का तो मिशन है। तो वो बोले कि अर्जुन को बोले, भीम भी था शायद, पता नहीं वहाँ पे, कह रहे कि देखो जब से कर्ण के पास शक्ति बाण था ना, भगवान ऐसा बोल रहे हैं, कह रहे मेरे को रात में नींद नहीं आती थी, है ना। तो मैं हमेशा सोचता रहता था, क्योंकि इसके द्वारा अर्जुन के लिए एक मतलब कर्ण के पास शक्ति थी जिससे वो अर्जुन को मार सकता था, और कर्ण भी इसी पे फोकस रखता था, बस वो एक अचूक अस्त्र था जिससे अर्जुन को मार सके। तो भगवान बहुत खुश हुए कि अब कर्ण के पास शक्ति बाण नहीं है। तो अर्जुन सोच रहा था कि ये क्या था शक्ति बाण में, अगर कृष्ण ऐसा सोच रहे हैं तो कुछ तो स्पेशल अस्त्र होगा ही होगा। तो चलो ठीक है। लेकिन फिर बोला, कर्ण तो 10वें दिन के बाद 11वें दिन से आ गया था युद्ध के अंदर, तो 11वां दिन, 12वां दिन, 13वां दिन, 14वां दिन, ये 4 दिन तक कर्ण मेरे से लड़ने क्यों नहीं आया, हुआ क्या ये। तो उसको समझ में आया 2 चीज़ें। एक तो भगवान क्या करते थे, रथ को ऐसे घुमा घुमा के किधर तो किसी और के साथ अर्जुन को रथ युद्ध में लगा देते थे, तो ना अर्जुन को कर्ण की याद आ रही है और कर्ण के साथ भी और क्षत्रिय लगे हैं। पर अर्जुन सोच रहा था कि ये तो भगवान की डेक्स्टरिटी, वो क्या बोलते हैं, घोड़े चलाने का, रथ चलाने का कौशल था जिससे दूर रखा उन्होंने। कह रहे लेकिन ऐसे तो कर्ण के लिए, तो कर्ण ने तो वैसे ही बोला था 4 को तो मारूंगा नहीं मैं, तो कर्ण के लिए तो कोई दुर्योधन के लिए तो लड़ रहा होगा, नहीं लड़ रहा होगा, लेकिन मेन तो अपने लड़ रहा था बेसिकली, उसकी अपनी सेल्फ प्रेस्टीज थी कि आए फाइनल मैच में अर्जुन को हराना है। तो कह रहे, तो भगवान अर्जुन ने ये निष्कर्ष पे आया, 4 दिन तक कर्ण मेरे सामने इसीलिए नहीं आया क्योंकि भगवान ने उसको आने ही नहीं दिया, हृदय में परमात्मा ने उसको स्विच चेंज कर दिया, भुला दिया कृष्ण दे कि वो अर्जुन से नहीं किसी और से लड़ता रहता था बेसिकली। सो अर्जुन हैड दैट रियलाइजेशन कि कर्ण तो केवल एक चिर प्रतिद्वंदी अर्जुन का मारने के लिए ही वो युद्ध में खड़ा हुआ था, और कैसे 4 दिन निकल के लड़ने के लिए सामने ही नहीं आया वो, है ना। सो दैट इज व्हाट इज सेइंग। भीष्म, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ, भाले से बड़े बड़े सेनापतियों ने अपने अपने अचूक हथियार मुझ पर चलाए, लेकिन उनके भगवान कृष्ण की कृपा से सब में मेरा बाल बांका भी न कर पाए। इसी प्रकार भगवान नृसिंहदेव के परम भक्त प्रहलाद महाराज असुरों द्वारा प्रयुक्त समस्त शस्त्र अस्त्रों से अप्रभावित रहे। अब प्रभुपाद जी इसमें 5 पेज का लगभग तात्पर्य देते हैं, सारे नामों की हिस्ट्री बताते हैं इसके अंदर, लिटरली। भीष्म तो नहीं, कर्ण और भूरिश्रवस और सुशर्मा, त्रिगर्त नरेश का और जयद्रथ, है ना। तो है ये भूरिश्रवस की कहानी मालूम है आपको किसी को? ये भी एक बहुत विशेष, भूरिश्रवस भी एक बहुत पावरफुल वॉरियर था। इसके पिता का नाम था सोमदत्त या सोमदत्त था। तो
इसके और वो खानदान में लड़ाई हुई थी कुछ, इसमें दिया है क्या हिस्ट्री के अंदर? कहाँ पे है? भूरिश्रवस। एनीवे लंबी कहानी है। भूरिश्रवस अच्छा आदमी था और भगवान विष्णु का भी उपासक था, लेकिन समहाउ कौरवों से दोस्ती से लड़ाई की थी। तो ये जिस दिन जयद्रथ का वध करना था तो उस दिन अर्जुन गाजर मूली की तरह काटते पूरी सेना को आगे बढ़ते जा रहे थे। बहुत देर हो गया तो अर्जुन के प्रत्यंचा की आवाज़, गांडीव की आवाज़, क्या नाम है, शंख की आवाज़, श्री कृष्ण के 5 जन, आवाज़ ही नहीं आ रही युधिष्ठिर को। तो बोले, तो उन्होंने किसको भेजा? सात्यकी को भेजा कि भाई, सात्यकी भगवान का कृष्ण का मिलिट्री डिसाइपल था, स्टूडेंट था। अर्जुन ने उन्हें धनुर्विद्या सिखाई थी। तो जब भीष्म पितामह ने सबको बताया था कौरव पांडव सेना के योद्धा के बारे में, तो अर्जुन को बहुत एंडलेसली डिस्क्राइब किया अर्जुन की शूरवीरता को। तो उन्होंने पूछा, अर्जुन जैसा कोई और भी महारथी है क्या पांडव सेना में? बोले 2 जन और है अर्जुन के ही लगभग समान। कौन कौन? एक सात्यकी और एक अभिमन्यु, अर्जुन का लड़का और एक अर्जुन का स्टूडेंट। तो युधिष्ठिर ने सात्यकी को बोला, देखो तुम्हारे मिलिट्री टीचर है, तुम जाओ, वो संकट में होगा। तो सात्यकी गया। एक अर्जुन कम था, सात्यकी और भयंकर मारकाट मचाते मचाते जो है, और ये लगभग अर्जुन के रीच तक पहुंच गए। लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते सात्यकी बहुत थक गया और सात्यकी की फिर लड़ाई भूरिश्रवस ने चैलेंज किया इसको। तो अब सात्यकी वॉज फुल्ली एग्जॉस्टेड और भूरिश्रवस ने लड़ाई किया तो तलवार से लड़ने लगे ये बाद में। और ऑलमोस्ट ये भूरिश्रवस नहीं, सात्यकी अनकॉन्शियस हो गया। तो भूरिश्रवस ने उसके बाल पकड़े और घसीट रहा था और इधर तलवार निकाला कि बस अभी गर्दन काटनी है। तभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला, देखो तुम्हारा स्टूडेंट उधर जो है पूरा थका हुआ। तो अर्जुन ने कहा, ठीक है आप मुझे दिखा रहे हो, अब मेरा वो देखो क्या बोलते हैं पराक्रम। तो एक बाण निकाला और हुआ क्या, वो बाण मारा जैसे ही ये भूरिश्रवस ने हाथ नीचे किया, कह रहे देखा बाजू ही नहीं है यहाँ पे, वो बाजू ही कट गई भूरिश्रवस की, समझे बात को, वैसे मारा था। तो भूरिश्रवस देखा ये कहाँ से बाण आया। तो अर्जुन को बोला, ये तुमने किससे सीखा? द्रोणाचार्य से तो सिखाया नहीं होगा ऐसे तुम्हें बिना चेतावनी दिए मारने के लिए। तो ये पक्का इस यादव कृष्ण की चाल होगी, इसी ने तुम्हें ये गलत परामर्श दिया होगा, धर्म के साथ युद्ध करना चाहिए। तो अर्जुन जवाब देते हैं उसे, भूरिश्रवस को, कह रहे हैं कि देखो कल मेरा 16 साल का लड़का 6 महारथी उसको मार रहे थे, तो तुम्हारा धर्म घास चरने गया था यहाँ पर, मुझे धर्म की दुहाई दे रहे हो। दूसरा, सात्यकी मूर्छित अवस्था के अंदर है, युद्ध के नियम है, कोई अस्त्र मूर्छित हो जाए तो और उसे तो उसको मारना नहीं चाहिए, तुम उसको मार रहे थे। तीसरा, मेरा प्रण है कि मेरे डिपेंडेंट्स की मैं हमेशा रक्षा करूंगा, तो मैंने कौन सा धर्म युद्ध किया, तुम धर्म की क्या बात करते हो। तो भूरिश्रवस शांत हो गया। फिर उसने वहीं पर ही बाणों का एक आसन बनाया और उस पर बैठा, एक ही हाथ था उसका, एक हाथ से बनाया और उसके अंदर वो समाधिस्थ हो गया। और अब तो पता ही था मरना ही है, तो खुद ही शरीर छोड़ता हूँ। और विष्णु का, भगवान विष्णु का उपासक था, हालांकि कृष्ण को गाली देता था है कि नहीं। तो अब वही कृष्ण विष्णु सामने बैठे एक तरीके से उसके, तो भगवान ने सिर्फ गाली को सीरियसली नहीं लिया। भगवान ने भूरिश्रवस को वरदान दिया कि जाओ और मेरे धाम में जाओ, मतलब जो भी उसकी सायुज्य या जो भी डेस्टिनेशन थी उस डेस्टिनेशन में जाओ। और वो बैठा था उधर, तभी सात्यकी उठा और तलवार लेकर के आया और इसका भूरिश्रवस का गर्दन काट दिया। तो सात्यकी की भी ऑफकोर्स सबने निंदा ही करी कि ऐसे भाई बैठ गया था, वो तो हाथ से कटा था, उसको काटना नहीं चाहिए था। लेकिन इनके खानदान में एक लड़ाई थी पहले, दोनों की खानदान लड़ाई होती है ना, पुरखों की लड़ाई। तो वही था ऐसे कि उसने इसके बाल पकड़ के खींचे थे, अपमानित किया था। तो ये सारी तो वो सब था कि उसने बोला था कि मेरे वंश में कोई आएगा तुम्हें ऐसे मारेगा, तो बोला मैंने अपना जो वो वचन है उसको निभाया। तो एनी हाउ ये भूरिश्रवस ऐसे सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ, बाहलिक, ये सब बड़े बड़े जो हैं महारथी थे जिन्होंने अर्जुन के ऊपर और पांडवों के ऊपर और विशेषकर अर्जुन के ऊपर इन्होंने प्रहार किया, लेकिन अर्जुन की कभी हमेशा रक्षा हुई। सौत्ये वृतः कुमतिनात्मद ईश्वरों में यत्पाद पद्म भवाय भजन्ति भव्याः
माम माम श्रांत वाह मरयो रथिनो भुविष्टम न प्राहरन यदनुभाव निरस्त चित्ताः। अब युद्ध के दौरान क्या हो गया, घोड़े बड़े प्यासे हो गए एक बारी। तो अब अर्जुन को फिर भगवान, ये भी कौन से दिन की बात है जानते हो, जिस दिन जयद्रथ का वध करना था। अब इतनी स्पीड से भगवान रथ चलाएं और उससे ज़्यादा स्पीड से अर्जुन बाण चलाएं, तो घोड़े भी बेचारे जो है, तो भगवान ने बोला अर्जुन अभी रुको, घोड़ों को रेस्ट देना पड़ेगा, पानी पिलाना पड़ेगा, बेचारे एग्जॉस्ट हो गए हैं। अर्जुन ने कहा ठीक है। अर्जुन ने एक बाण मारा और वहाँ पे पानी की लेक बन गई, एक गार्डन बन गया, चारों तरफ बाण से बना दिया। भगवान ने रथ से घोड़ों को खोला और घोड़ों को पानी वानी पिलाया, घास वास खिलाया, एकदम सब तगड़े हो गए फिर से। अब इस दौरान अर्जुन बिना रथ के था तो कह रहे हैं शत्रुओं ने मुझे मारने की परवाह न की, यह तो प्रभु के प्रति मेरा असम्मान ही था कि मैंने उन्हें अपना सारथी बनाने का दुस्साहस किया, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ पुरुष उनकी पूरा सेवा करते हैं। हालांकि महाभारत क्या कहती है, कौरवों ने सोचा भाई यही मौका है, रथ पे आ गया तो ये किसी के हाथ नहीं आने वाला। अर्जुन ने जमीन पे खड़े होकर के, यू नो, विदाउट अ वॉर चैरियट, वहाँ खड़े होकर के चारों दिशाओं से उस पर आक्रमण हुआ था अर्जुन के ऊपर, है ना। लेकिन उसने तो उसी दौरान खड़े खड़े पता नहीं कितने 2-4 महारथियों को तो वहीं उड़ा दिया था उसने। जो सामने आया उस दिन ऐसे था कि अर्जुन के रथ की ओर कोई दृष्टि नहीं कर सकता था मानो, क्योंकि जो देखेगा उसी समय खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, आगे क्या देखे, खत्म। तो इट वॉज लाइक दैट, है ना। तो अर्जुन उस बात को भी याद कर रहे हैं। प्रभुपाद जी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं यहाँ पे तात्पर्य के अंदर, वेरी कंटेम्परेरी। युद्ध भूमि में जल का अभाव सर्वविदित तथ्य है ना। जल वहाँ दुर्लभ रहता है और पशु तथा मनुष्य दोनों ही युद्ध क्षेत्र में निरंतर श्रम करते रहने से प्यासे हो उठते हैं और प्यास बुझाने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। विशेष रूप से घायल सैनिक सेनापति मृत्यु के पास अत्यधिक प्यासे हो उठते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जल न मिलने के कारण ही विवश होकर मृत्यु हो जाती है। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में पानी के अभाव को भूमि का भेदन करके पूरा किया गया। बोर, प्रभुपाद जी कहते हैं बोर करके, बोरिंग करके। भगवान की कृपा से किसी भी स्थान को भेद कर जल आसानी से प्राप्त किया जा सकता है यदि वहाँ भेदन करने की सुविधा हो। आधुनिक प्रणाली भी भूमि के भेदन के सिद्धांत पर कार्य करती है। बेटर आई रीड इन इंग्लिश, इट मोर इंटरेस्टिंग। The modern system works on the same principle of boring the ground, but modern engineers are still unable to dig immediately wherever necessary. It appears, however, from the history as far back as the days of the Pandavas, that big generals like Arjuna could at once supply water even to the horses, and what to speak of men, by drawing water from underneath the hard ground, simply by penetrating the stratum with a sharp arrow, a method still unknown to the modern scientist. कोई मौका नहीं छूटना चाहिए आधुनिक विज्ञान को काट करने के लिए और वैदिक विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए। So anyway, this is one of my favorite, one of the most remembered, liked paragraphs. Narmanyadara ruchira smita shobhitani हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरु नंदनेति संजल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशानि स्मरतो लुठन्त हृदयं मम माधवस्य। तो मैं 4 श्लोक लेकर के 20 पे खत्म होता हूँ। नरमाणि उदार रुचिर स्मितशोभितानि, भगवान की सुंदर लगने वाली मुस्कान के चेहरे के साथ में मेरे साथ मजाक करते थे और वो बातें बहुत ही सुंदर तरीके से बात किया करते थे। कभी कभी मुझे पार्थ है, अर्जुन है, सखा है, कुरुनंदन कह के जैसे मुझे बुलाते थे। अब सब की मुझे उन्हें याद आ रही है, उन श्री कृष्ण उन माधव की सब बातें मुझे याद आ रही है। शय्यासनाटन विकथन भोजनादिषु वैक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः सख्यु सखैव पितृवतनयस्य सर्वं सेहे महान् महितया कुमतेरघं में।
तो शय्या, सोना, आसन, विकथन, भोजन, विकथन मीन्स अपनी प्रशंसा करना, क्षत्रिय हैं तो अपना अपना मैंने ये किया, मैंने वो किया, उस प्रकार से। भोजन आदिषु वैक्याद वयस्य, इस प्रकार से हम ऋतवान इति विप्रलब्ध, हमारी बहुत ही मैत्रीपूर्ण संबंध था उनके साथ में। तो इस प्रकार सामान्यतः हम दोनों साथ साथ रहते, सोते, साथ साथ बैठते और घूमने जाते, और बहादुरी के कार्यों के लिए आत्म प्रशंसा करते हुए कभी कभी यदि कोई भूल होती तो मैं उन्हें यह कहकर चिढ़ाया करता था, हे मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी जब उनका महत्व घटता होता, वे परमात्मा होने के कारण मेरी ऊट पटांग बातों को सह लेते थे और मुझे उसी प्रकार क्षमा कर देते थे जिस तरह सच्चा मित्र अपने सच्चे मित्र को या पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देता है, ठीक है नहीं। जैसे ब्रज के ग्वाल बाल थे तो श्री कृष्ण किसी को असुर को मार भी देते थे, उन्हें क्या लगता था, अरे क्या ये असुरी को तो मारा है ना, ये तो हम भी मार देते, ये तो हमसे सब छोटा है इसी ने मार दिया, है ना। तो कभी कृष्ण कितना ही बड़ा कार्य कर लेंगे, उनको लगता था ये तो हमारा छोटा दोस्ती है बेसिकली। दे वर नेवर टेक हिम सो सीरियसली। सेम विद अर्जुन ऑल्सो। अब अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे उन माधव, उन श्री कृष्ण की याद आ रही है जिनकी कृपा से मुझे इतने अनुग्रह प्राप्त हुए, उनका घनिष्ठ मैत्री संबंध प्राप्त हुआ। सोहम नृपेंद्र रहित पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः अध्वन्युरुक्रम परिग्रहम् अंगरक्षन् गोपैरसद्भिरबलैव विनिर्जितोऽस्मि। हे राजन, अब मैं अपने मित्र तथा सर्वाधिक प्रिय शुभचिंतक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विलग हो गया हूँ, अतएव मेरा हृदय हर तरह से शून्य सा प्रतीत हो रहा है। उनकी पत्नी से जब मैं उनकी अनुपस्थिति में जब कृष्ण की तमाम पत्नियों की रखवाली कर रहा था तो अनेक अविश्वस्त ग्वालों ने मुझे हरा दिया। तो अब हुआ क्या मेरे साथ में, अब अर्जुन वो बताने लगेंगे। तो ये हम अगली बारी हम इसकी चर्चा करेंगे, है ना। तो इसके बाद जो अगला श्लोक भी है उसमें कह रहे हैं, फेमस श्लोक है, फेमस इसका वो तात्पर्य है, ये वही गांडीव है, मैं वही अर्जुन हूँ, लाइक दैट। तद्वै धनुस्त इशव सरथो हयास्ते सोहम रथी नृपतयो यत आनमंती। वही रथ है, लेकिन अंतर क्या है इसके अंदर, रथी भी वही है लेकिन वो सारथी श्री कृष्ण नहीं है ना। इसीलिए क्या हुआ, सर्वम क्षणेन तदभूत असदे शरीर रिक्तम, वो जो जितनी शक्ति थी सब रिक्त हो गई है ना। और बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं जिसकी हम अगली बारी चर्चा करेंगे। तो आपका कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है तो आप पूछ सकते हो। वी कंप्लीटेड टिल 19 ईयर्स, 20th से ऑनवर्ड्स हम अगली बार चर्चा करेंगे। तो किसी कोई प्रश्न है? यस प्रभु जी, विराट के पुत्र उत्तर थे, उत्तर जो अर्जुन के साथ गए थे। हाँ, उत्तर उसका दूसरा नाम भूमिंजय भी था। हाँ, ओके। दो नाम थे, उत्तर, भूमिंजय। थैंक यू। उत्तर वाज द फर्स्ट वॉरियर बीइंग किल्ड इन महाभारत आर्मी, फर्स्ट डे। पहला व्यक्ति जो पांडव सेना से महारथी मारा गया वो उत्तर था। यस Guruji, Indra was father of Arjuna. So how he was fighting with, means like against Indradev, he was shoring rain and क्षत्रिय समाज की ना बड़ी अजब-गरीब परंपरा है, लाइक दैट। सो जनरली इंद्र वाज ऑलवेज फेवरेबल टुवर्ड्स अर्जुना, बट जब पराक्रम की बात है या आश्रय देने की बात है, ये बहुत बारी समझना बड़ा मुश्किल है क्षत्रियों का स्वभाव को ना। इट्स रियली वियर्ड एट टाइम्स टू यू नो, सो दैट्स यस। मतलब बस आश्चर्यचकित कर सकता है खाली, यू नो, बाकी इसको टू अंडरस्टैंड इट्स ओनली व्हाट वाज द कल्चर एट दैट टाइम। यस, जो महाभारत की युद्ध का ट्रिगर था तो वो बताया जाता है कि जब दुर्योधन उस महल में आता है और वो फिर जल से जो पानी गिरा होता है उसमें गिरता है और वो हंसती है, तो दैट वाज द मोस्ट ट्रिगरफुल पॉइंट। जब दुर्योधन डिसाइडेड कि अब हम लोग मतलब इनको छोड़ेंगे नहीं और युद्ध होना तय हो जाता है। वो इससे पहले भी जब स्वयंवर होती है तो द्रौपदी जो है वो कर्ण का बड़ा
आई थिंक कर्ण जो थे वो ठीक है, मतलब शूद्र थे, बट वो स्पेसिफिकली बड़ा उनको इंसल्ट करती है पूरी सभा में। तो द्रौपदी जी वॉज प्योर डिवोटी, बट कुछ इंसिडेंट्स थे कि मतलब जो लगता है कि द्रौपदी मतलब शी कुड अवॉइड दोज इंसिडेंट्स। Regarding this saying him in Kshatriya Sutputra, तो दिस इज नॉट रॉन्ग एट ऑल। भाई स्वयंवर है, उसकी मर्जी ना करे, है कि नहीं? कोई पाबंदी थोड़ी है उसके ऊपर, नहीं करनी मुझे सूतपुत्र के साथ में शादी नहीं करनी, बस इसमें क्या है ना? दिस वॉज हर प्रेरोगेटिव लाइक दैट, है ना? इसको अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में कास्ट सिस्टम के रूप में देखा जाता है। बट सी द्रोणाचार्य स्कूल वॉज फॉर हुम? फॉर द द्रोणाचार्य का जो स्कूल था उसने खोला ही राजपुत्रों के लिए था, राजकुमारों के लिए था, बेसिकली हर व्यक्ति के लिए नहीं खोला था। उसका क्वालिफिकेशन था, जैसे भाई 12वीं में इतने नंबर लाओगे तो इस कॉलेज में एडमिशन लोगे, मेरिट लिस्ट होती है ना, तो दिस वाज लाइक दैट बेसिकली, यू नो। तो इसीलिए द्रौपदी ने मना किया। सो दैट पार्ट इज नॉट रॉन्ग ऑन द्रौपदीज पार्ट एट ऑल, लाइक दैट इट इज पोर्ट्रेड कि उस समय जन्म को इतना वो किया जाता था, वो बढ़ावा दिया जाता था इत्यादि। सो नाउ सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू कि द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान किया था, वी हैव टू चेक इन महाभारत एग्जैक्टली क्या, मुझे याद नहीं है, लाइक दैट व्हाट इन व्हाट वे शी इंसल्टेड और दुर्योधन हिमसेल्फ फेल इंसल्टेड, लाइक दैट। सो इफ यू सी बहुत स्त्री मतलब उनकी स्त्रियां उनके साथ दासी। नो, हैव यू रेड इट? यू हैव सीन ऑन द महाभारत वीडियो? एवरी मतलब महाभारत की जो वो थी स्टोरी उसमें भी था और सुना। हाँ हाँ, आई एम सेइंग यू रेड इट, यू हर्ड इट। नहीं, दुर्योधन तो ऐसे ही जला पड़ा था, है ना? सो नेवरदलेस ये बात मुझे थोड़ा सा मैं कंफर्म नहीं कह सकता दैट इट इज सेड कि द्रौपदी वहाँ पे हंसी थी और इस प्रकार से बोली थी। दिस इज आई एम नॉट श्योर ऑफ इट, लाइक दैट, यू नो। आप बोलते हैं तो आई कैन जस्ट चेक इट। I also feel this is more portrayed. See, there has been a strong current that Karna Eklavya becoming the heroes of the people. क्योंकि कर्ण और एकलव्य को महाभारत का विक्टिम दिखाया जाता है, उस समय के जाति प्रथा का विक्टिम दिखाने के लिए, you know. So quite often it was one propaganda by for the caste reservation and so forth and this and that, you know. It was definitely एंड इसके लिए और सनातन धर्म को कह सकते हैं नीचा दिखाने के लिए भी इस प्रकार के इवन ब्रिटिशर्स, मोमडन्स आई वुड से नॉट सो मच, बट ब्रिटिशर्स एंड ब्रिटिश एजुकेटेड डबल कोट्स इंडियंस, यू नो, सो दे ऑल वुड ऑफन प्रोपोगेट सच नरेटिव्स which would demean our Vedic scriptures basically. So I haven't got a very authentic source that Draupadi had laughed and made a mockery like that. You know, it is only portrayed like that. You know, so that's all. Okay. और किसी का कोई प्रश्न है? Okay, done. ठीक है, हाँ जी। जस्ट स्मॉल क्वेरी प्रभु जी, उसमें जो खांडव प्रस्थ में जब उनको अग्नि के साथ वो करा गया तो सबको मार क्यों रहे थे? मतलब उनको तो सिर्फ औषधियों से मतलब था, मतलब अग्नि को सब वो मेरे को एग्जैक्ट नहीं है, एक रीज़न ये दिया था, लेकिन वो सब प्राणी भी अग्निदेव जलाना है तो फिर यू नो सबको ही भस्मसात करना ही है। एग्जैक्ट आई विल चेक इन द महाभारत एक्चुअली। प्रभु जी, जैसे यहाँ पर अर्जुन सारी चीज़ों के लिए भगवान को ही अपना कारण मान रहे हैं, तो इतना मतलब उसमें बीच में पहले बताते हैं कि पहले उनको बीच में थोड़ा अपने पर भी था घमंड, एक बार बीच में आ गया था, तो कैसे? आई कैन गेट योर क्वेश्चन, क्या हुआ था? मतलब कैसे भगवान को अपने सब चीज़ों का कारण मान रहे हैं, ऐसा उसमें थोड़ा बता सकते हैं कि मतलब इसको कैसे भाव को समझ सकते हैं ऐसे थोड़ा? अर्जुन के भाव को कैसे समझ सकते हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण को हर चीज़ के लिए क्यों श्रेय दे रहे हैं? यस, क्योंकि ये फैक्ट है, ये फैक्ट है।
सो एंड पांडवों ने तो देखा ही हर समय, यू नो, दे सो मच विटनेस्ड ऐसे। और ये भीष्म पितामह भी तो यही कह रहे हैं। क्या श्लोक है वो? यद यूयम धर्मनंदा नंदना अहो कष्टम अहो अन्यायम यद यूयम धर्मनंदना। याद है श्लोक? बोलो। अहो कष्टम अहो अन्यायम यद यूयम धर्मनंदना सौहार्देन पृथक नहीं, विप्र धर्म नारुतुम जीवितुम क्लिष्टुम विप्र धर्म अच्युताश्रय, कि जितने कष्ट तुम लोगों के ऊपर आए तुमको जीवित नहीं रहना चाहिए था, लेकिन तुम आज जीवित सफल विजयी इसीलिए हो, विप्र धर्म अच्युत आश्रय। आपने हमेशा ब्राह्मणों की, धर्म की और अच्युत इन तीनों का आश्रय ग्रहण किया हुआ है। हाँ जी, यस। I have to check. Bahalik. मैं चेक करके बताता हूँ आपको। मैंने पढ़ा तो था बालिक के बारे में, जितना मुझे ध्यान है आई डू थिंक ही वॉज किल्ड, क्योंकि कौरव आर्मी तो कोई बचा ही नहीं था। 3 लोग बचे थे, कृपाचार्य, क्या नाम था जो, कृपाचार्य, कृतवर्मा एंड अश्वत्थामा। तो अगर बालिक, लॉजिक से कह रहा हूँ बस मैं, अगर बालिक नहीं मरा होता तो 5 जनरेशन मरी नहीं होती उसके अंदर, 5वीं जनरेशन बची रहती। बट आई विल चेक एग्जैक्टली किसने मारा, कैसे मारा। आई विल चेक इट आउट एंड लेट यू नो। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।